एक बार एक 20 साल की लड़की अपने दोस्त के साथ कॉफ़ी शॉप में गई। बिल आया 500 का। उसकी दोस्त ने बोला, यू टेक और ऑफ इट, आई पे यू बैक। उसने मुस्कुरा के हाँ कर दिया, लेकिन उसके अकाउंट में सिर्फ 200 रुपया थे। ये कहानी है एरिन लॉरी की, एक ऐसे मिलेनियल जो कॉलेज के बाद ब्रोक थी, मतलब पॉकेट खाली, लेकिन आज वो बन चुकी है एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट। उसकी किताब ब्रोक मिलेनियल ने दुनिया भर के यंग लोगों को सिखा दिया पैसे की गेम कैसे जीतनी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उसी किताब से 6 ज़बरदस्त लेसन्स जिनसे आप भी अपने पैसे की गेम को डेवलप कर सकते हो बिना बोरिंग लेक्चर के, बस एक स्टोरी के थ्रू। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। लेसन 1, अपने पैसे की कहानी समझो। मैं ब्रोक क्यों हूँ? ये सबसे पहला सवाल है जो एरिन ने खुद से पूछा। बचपन में एरिन की मम्मी पापा एरिन को कभी पैसे के बारे में ओपन डिस्कशन नहीं करते थे, और जब कॉलेज आई तो सडनली रेंट, बिल्स, स्टूडेंट लोन, सब कुछ एरिन के सर पे आ गए। एरिन ने रियलाइज़ किया पैसे को समझने के लिए पहले मुझे अपनी सोच समझनी पड़ेगी। क्या हम भी ऐसा नहीं करते? कभी हम कहते हैं मैं तो मैथ्स में वीक हूँ, बजट क्या बनाऊँगा, या फिर पैसे के बारे में सोचना बोरिंग है। लेकिन ट्रुथ ये है, जब तक हम अपने फाइनेंशियल बिहेवियर को नहीं समझेंगे, हमारा पैसा कभी हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा। तो क्या सीखना है यहाँ से? अपने पैसे के साथ रिश्ते को समझो। आप पैसे को कैसे देखते हो? क्या आप स्पेंडिंग से खुशी ढूंढते हो या सेविंग से? एरिन एक नोटबुक ली और हर दिन का खर्चा लिखना शुरू किया। एरिन अपने इमोशनल ट्रिगर्स को समझा और वहाँ से एरिन का फाइनेंशियल हीलिंग जर्नी शुरू हुआ। अभी ट्राई करो, एक हफ्ता हर पैसा लिखो जो आप खर्च करते हो। यू विल बी शॉक्ड कि आप कहाँ कहाँ पैसा उड़ा रहे हो। लेसन 2, बजट बनाना एक गेम है। बजट बनाने का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई बोरिंग स्कूल की असाइनमेंट हो, पर एरिन लॉरी कहती है बजटिंग इज नॉट पनिशमेंट, इट्स एम्पावरमेंट। चलो एक छोटी कहानी से समझते हैं। एक बार एरिन को लगा कि एरिन के पास हमेशा पैसा कमी क्यों होते हैं। एरिन तो सोचा था जॉब मिलने के बाद सब कुछ इजी हो जाएगा, लेकिन महीने के आखिर में फिर वही स्ट्रगल। इस बार क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे भरें? तब एरिन ने डिसाइड किया बजट बनाना पड़ेगा। पर ये कोई एक्सेल शीट वाला बजट नहीं था, ना ही कॉम्प्लेक्स फार्मूला वाला। यह था एक सिंपल 3 कैटेगरी रूल। 1, नीड्स, ज़रूरत 50% का, जिसमें आता है रेंट, ग्रॉसरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट, ट्रैवल। 2, वांट्स, चाहते 30% का, मूवी टिकट, ऑनलाइन शॉपिंग, कॉफ़ी कैफ़े जाने का खर्चा। 3, सेविंग्स एंड डेट, बचत और उधार 20%, इमरजेंसी फंड, लोन रीपेमेंट या इन्वेस्टमेंट। एरिन के वर्ड्स में बजट एक रिस्ट्रिक्शंस नहीं, बजट एक परमिशन लेटर है जिसमें आप अपने पैसे को डायरेक्शन देते हो। एरिन ने अपने दोस्तों के साथ कंपैरिजन बंद किया और खुद के पैसे का रोड मैप बनाया। रिजल्ट, वो ब्रोक से स्मार्ट बन गई। आप क्या कर सकते हैं? एक नोटबुक लीजिए और हर मंथ का इनकम लिखिए। उसमें से 50% नीड्स, 30% का वांट्स, 20% का सेविंग्स फॉलो करो। अगर इनकम कम है तो परसेंटेज एडजस्ट करो, लेकिन ट्रैकिंग मत छोड़ो। टारगेट सिंपल रखो, मुझे हर महीने के एंड में गिल्ट नहीं, पीस चाहिए। आपका बजट आपकी ज़िंदगी का मिरर है, उसे इग्नोर मत करो। लेसन 3, उधार से आज़ादी का प्लान। हर बार जब फ़ोन बजता था एरिन का दिल दग दग करता था, क्या कोई डेब्ट कलेक्टर तो नहीं। कॉलेज के बाद एरिन के ऊपर स्टूडेंट लोन का बर्डन था, पर जॉब भी स्टेबल नहीं थी और हर महीने EMI, बिल्स और डेली खर्चों में
पैसा चुपचाप उड़ रहा था। एक दिन एरिन ने डिसाइड किया, बस अब ये कर्ज मुझे नहीं, मैं इसे कंट्रोल करूंगी। एरिन का 3 स्टेप डेब्ट फ्रीडम प्लान। 1. अपना सच जानो कितना उधार है। सबसे पहले एरिन ने एक नोटबुक में लिखा, टोटल कितना लोन है, किस किस बैंक को देना है, क्या इंटरेस्ट रेट है, मिनिमम कितनी पेमेंट देनी है। कर्ज से बाहर निकलने का पहला स्टेप है सच्चाई का सामना। 2. डेब्ट स्नोबॉल मेथड। सबसे छोटे उधार से शुरू करो। एरिन ने एक टेक्निक यूज़ की जिसे कहते हैं डेब्ट स्नोबॉल। सबसे छोटे लोन को पहले चुकाओ। जब एक लोन खत्म हो जाए उसका पैसा अगले लोन पे लगाओ। हर बार एक लोन खत्म करने से मिलता है मोटिवेशन और कंट्रोल का फील। जब पहला उधार खत्म हुआ एरिन को लगा जैसे एक वॉर जीत गई। 3. साइड इनकम प्लस बजट डिसिप्लिन इज इक्वल टू फास्ट रिकवरी। एरिन ने पार्ट टाइम फ्रीलांस काम शुरू किया। वीकेंड पे डॉग वॉकिंग, ब्लॉगिंग, छोटी छोटी चीज़ें, और उसका 80% पैसा सिर्फ लोन चुकाने में गया। रिजल्ट 2 साल के अंदर एरिन ने अपना पूरा स्टूडेंट लोन चुका दिया। आप क्या सीख सकते हैं? अपना उधार चुकाओ, लिस्ट बनाओ, स्नोबॉल मेथड चूज करो, कोई एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स ढूंढो, पार्ट टाइम, फ्रीलांस या स्किल बेस। लेसन 4. पैसे का स्ट्रेस कैसे हैंडल करें। एक वक्त था जब एरिन लवरी रात को सो नहीं पाती थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक थॉट चलता रहता था, अगर कल इमरजेंसी आ गई तो मेरे पास तो 1000 भी नहीं है। क्या आपने भी कभी ऐसा फील किया है? जब बैंक बैलेंस कम हो और बिल्स बढ़ते जाए तो स्ट्रेस नेचुरल है। लेकिन एरिन ने सीखा, स्ट्रेस से भागने से बेटर है उसे समझना और स्मार्ट तरीके से मैनेज करना। 1. इमोशनल स्पेंडिंग को पकड़ो। एरिन रियलाइज़ किया कि जब भी वो सैड, बोर या एंग्जियस होती थी तो वो कुछ छोटी खुशी ढूंढती थी। ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी या कॉफ़ी कैफ़े ट्रिप्स। लेकिन टेम्परेरी खुशी के बदले मिलता था लॉन्ग टर्म गिल्ट और स्ट्रेस। पैसे से इमोशन कंट्रोल करने का ट्राई मत करो, इमोशन को समझो और हेल्दी कॉपिंग अडॉप्ट करो। 2. इमरजेंसी फंड मतलब पीस ऑफ माइंड। एरिन के लिए सबसे बड़ा मेंटल रिलीफ आया जब एरिन ने एक इमरजेंसी फंड बनाना स्टार्ट किया। एरिन ने 500 से शुरुआत की, हर महीने थोड़ा थोड़ा साइड रखा और 6 महीने में एरिन के पास 30,000 का इमरजेंसी बैकअप था। ये पैसा था सिर्फ इमरजेंसी के लिए, मेडिकल, जॉब लॉस, फैमिली क्राइसिस एक्स्ट्रा। जब बैकअप होता है तो दिमाग शांत रहता है। 3. मनी टॉक इज इक्वल टू मेंटल हेल्थ टॉक। एरिन कहते हैं, जब तक हम पैसे के स्ट्रेस को छुपाते रहेंगे तब तक वो अंदर ही अंदर खाता रहेगा। तो एरिन ने अपने क्लोज फ्रेंड से ओपनली बात की, मैं डेब्ट में हूँ, मुझे डर लगता है फ्यूचर से। और उस बात के बाद एरिन ने फील किया वो अकेली नहीं है। आप भी किसी ट्रस्टेड फ्रेंड, सिबलिंग या फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करो। कभी कभी सिर्फ बात करने से आधा स्ट्रेस निकल जाता है। फाइनेंशियल स्ट्रेस एक रियलिटी है, लेकिन उसे संभालना पॉसिबल है अगर हम उसे भागने की जगह सामना करें। लेसन 5. इन्वेस्ट करना कब और कैसे शुरू करें। एरिन बोलती है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, पैसा बचाना सिखाया गया, लेकिन इन्वेस्ट करना उसके बारे में कभी बात ही नहीं हुई। क्या आप भी ऐसा फील करते हो? ज़्यादातर यंग लोग इन्वेस्ट करने से डरते हैं क्योंकि लगता है मेरे पास तो ज़्यादा पैसा नहीं है, रिस्क लेना डेंजरस है, ये तो सिर्फ रिच लोगों के लिए है। लेकिन एरिन कहती हैं, अगर आप छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट करते हो तो आपका पैसा आपके लिए काम करने लगेगा। स्टेप 1. पहले इन्वेस्ट करने का डर को दूर करो।
एरिन ने भी पहले इन्वेस्ट करने को लेकर डर फील किया था। एरिन के माइंड में क्वेश्चन था, कहाँ पैसा डूब ना जाए, मुझे तो शेयर मार्केट समझ ही नहीं आता। लेकिन एरिन ने बेसिक नॉलेज लेना स्टार्ट किया, यूट्यूब वीडियोस, पॉडकास्ट, बिगिनर्स ब्लॉग्स पढ़े और धीरे धीरे उसकी डर कम हुआ। शुरुआत इंफॉर्मेशन से होती है, पैसा तो बाद में लगता है। स्टेप 2, छोटी रकम बड़ी सोच। एरिन ने 500 पर मंथ से इन्वेस्ट करना शुरू किया म्यूचुअल फंड्स, SIPs में। तो आप भी शुरू कर सकते हो। SIP इन म्यूचुअल फंड्स, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, NPS नेशनल पेंशन स्कीम, इंडेक्स फंड्स। रूल है कंसिस्टेंसी, हर महीने 500 इन्वेस्ट करो, 5 साल बाद फर्क साफ दिखेगा। स्टेप 3, जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना फ़ायदा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पैसा पैसा कमाता है, बस उसे टाइम चाहिए। इन्वेस्टमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस शुरुआत का एक कदम चाहिए। लेसन 6, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, खुद पे भरोसा और आज़ादी। एक वक्त था जब एरिन लॉवरी को हर बार खर्च करने से गिल्ट होता था और फ्यूचर का थॉट एंग्जाइटी देता था। लेकिन आज वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, न किसी पर डिपेंडेंट, न किसी उधार में फंसी हुई। क्या आप भी ऐसा फील करना चाहते हैं? तो सुनिए आखिरी और सबसे पावरफुल लेसन। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? लोग सोचते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है करोड़पति बनना, लैम्बोर्गिनी चलाना, मालदीव्स जाना। पर एरिन कहती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है आज़ादी चूज करने की। आप अपना वक्त, एनर्जी और पैसा कहाँ लगाना चाहते हैं, चाहे वो किसी टॉक्सिक जॉब से निकालना, अपना ड्रीम बिजनेस शुरू करना या पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट देना। आप जब पैसे की स्लेव नहीं उसके मास्टर बन जाते हो, वही होती है रियल इंडिपेंडेंस। एरिन की जर्नी का फाइनल टर्न, जब एरिन ने इमरजेंसी फंड, डेब्ट रीपेमेंट और इन्वेस्टिंग शुरू किया, एरिन के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। आज वो अपने करियर, रिलेशनशिप्स और फ्यूचर का डिसीजंस मनी के डर से नहीं, अपने दिल से लेती है। एरिन ने खुद से एक वादा किया, मैं पैसे के पीछे भागने के बजाय उसे समझूंगी और यूज़ करूंगी। और वही एरिन का ब्रोक से बॉस बनने का मोमेंट था। आप क्या कर सकते हो? अपना पर्सनल बजट मेंटेन रखो, फाइनेंशियल गोल्स लिखो, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की। हर मंथ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक करो। अपने डिसीजंस फियर से नहीं, फ्रीडम की विजन से लो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक माइंडसेट है। जब आपके पास एनफ हो खुद के लिए और इमरजेंसी के लिए, तो आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपनी ज़िंदगी के CEO बन जाते हो। ब्रोक मिलेनियल से स्मार्ट इन्वेस्टर बनने की जर्नी, 6 लेसन्स जो एरिन लॉवरी ने सिखाया और जो आपको भी एक नए फाइनेंशियल लाइफ की तरफ ले जा सकता है। 1, अपने पैसे की कहानी समझो। 2, बजट बनाना एक गेम है। 3, उधार से आज़ादी पॉसिबल है। 4, पैसे का स्ट्रेस मैनेजेबल है। 5, इन्वेस्टमेंट स्मॉल स्टेप्स से शुरू होती है। 6, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब रियल फ्रीडम। अगर आपको पूरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में लिखो, मैं अपने पैसों का बॉस हूँ। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ वापस आएंगे, ज़िंदगी बदलने वाले फाइनेंशियल हैक्स के साथ, स्पेशल मिलेनियल्स के लिए।